हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अमनदीप भुल्लर, आपका दोस्त। आज हम अपना शोल्डर और लेग्स ट्रेन करेंगे। मैं आपको आज दोनों बॉडी पार्ट का तीन तीन वर्कआउट आपको बताऊंगा। इसी तरीके से हम इसको आज परफॉर्म करेंगे। आज हमारा डे 3 है। सो आज हम लेग्स और शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर वही अपना थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं। एंड फिर वही अपना 10 मिनट का ट्रेडमिल करेंगे। देन उसके बाद हम वेट ट्रेनिंग में चले जाएंगे आज। तो इसमें तो और ज़्यादा अच्छा है कि हम ट्रेडमिल कर रहे हैं, तो हमारी लेग्स भी जो है वो ट्रेन होंगी इसके अंदर। एंड वो थोड़ी सी वार्म हो जाएगी। इससे क्या होगा कि हम इजीली स्क्वाट्स वगैरह कर सकते हैं। तो आओ हम 10 मिनट के लिए ट्रेडमिल कर लेते हैं। आप आपके पास से अगर ट्रेडमिल नहीं है तो आप नॉर्मल वॉक भी कर सकते हो। अब आप जाके छत पे कर सकते हो, पार्क में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, जहाँ भी आपके पास, कमरे में इवन कर सकते हो। अगर आप घर पे ही वर्कआउट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ट्रेडमिल पे ही होना चाहिए ये। या आप अपना क्या बोलते हैं, घर पे वैसे नॉर्मल रूम में भी वॉक कर सकते हो। हम अपना अपनी अभी हमारे पास ट्रेडमिल है तो हम ट्रेडमिल पे कर लेते हैं। गाइज, अब हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इसको स्टॉप कर देंगे एंड देन अब वेट ट्रेनिंग पे आ जाएंगे। अब हम वेट ट्रेनिंग करेंगे। ज़्यादा नहीं, आप 30 सेकेंड्स का या 1 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो। एकदम से वेट ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आइए आपको मैं वेट ट्रेनिंग बता देता हूँ कि लेग्स और शोल्डर में क्या करना है। गाइज, अब हम शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। तो शोल्डर के वर्कआउट के लिए अभी जो हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है हमारी शोल्डर डंबल प्रेस। मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने ज़्यादा हैवी वेट डंबल नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल लाइट डंबल्स ले रहा हूँ। तो आप भी ज़्यादा हैवी मत लेना। तो उससे क्या होता है कई बारी कि शोल्डर ज़्यादा वेट नहीं उठा पाते स्टार्टिंग में। तो कई बार डिसलोकेट होने के भी चांसेस होते हैं। आपने ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाने, बिल्कुल लाइट रखना है। कि बिकॉज हमें सबसे पहले अपनी हैबिट बनानी है, अपने शोल्डर्स को एक आदत देनी है कि ये भी है वो कर सकता है। मैंने अभी ये लाइट वेट डंबल्स हैं वो लिए हैं, जो मेरे पास कुछ डंबल्स थे ऑलरेडी। तो आप भी ये ले सकते हो छोटे डंबल्स। और या आप आपके पास एडजस्टेबल वाला है तो आप एडजस्टेबल में भी आप लाइट वेट एक 1 kg या 2 kg 3 kg वाले प्लेट्स लगा सकते हो उसमें। अब हम ये शोल्डर प्रेस मारेंगे। हमारा जो पोजीशन है वो इस तरीके से होनी चाहिए। थोड़ा सा ये हाथ की पोजीशन ऐसे। एंड देन 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो ये अब हमारा शोल्डर का एक सेट हो गया है। इसी तरीके से अब हमें शोल्डर के 3 सेट लगाने हैं, 15, 12 एंड 8 के रेपिटेशन। ये हमारी आज की एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज शोल्डर की कंप्लीट होती है। तो मैं अब आपको सेकंड एक्सरसाइज बताता हूँ। गाइज, अब हम शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। उसका नाम है फ्रंट रेज। फ्रंट रेज जो है, डंबल फ्रंट रेज, वो हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे। अभी हमने डंबल इस तरह से रखने हैं। एंड देन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सो इसी तरीके से हमें डंबल फ्रंट रेज की वर्कआउट परफॉर्म करना है शोल्डर के लिए। सो इसके भी आप उसी तरीके से 15, 12 एंड 8 के रेपिटेशंस में 3 सेट अभी लगाओगे। आज इसका भी फर्स्ट टाइम है तो ज़्यादा हमने नहीं करना एंड लाइट वेट ही रखना है, क्योंकि अभी सिर्फ हमने शोल्डर को आदत डालनी है। ये नहीं है कि एकदम से आपने हैवी वेट उठा लिया। सो यही रखेंगे। अब हम तीसरी एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज में जाएंगे। हम इससे ज़्यादा शोल्डर का वर्कआउट नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है शोल्डर के वर्कआउट का। अगर आप मेरे साथ ही मेरे को फॉलो कर रहे हो फॉर फॉर द 100 डेज चैलेंज, और आपने भी अगर आप 100 डेज चैलेंज करना है, सो तो आप इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि उससे क्या है कि फिर शोल्डर पेन होगा। देन नेक्स्ट डे फिर वर्कआउट नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसके अगले दिन फिर हमें दोबारा चेस्ट और वो सब पैटर्न दोबारा स्टार्ट करना। जो थर्ड वर्कआउट कर रहे हैं वो है डंबल श्रग्स। सो जो डंबल श्रग्स है वो आप डंबल से भी कर सकते हो। अब मेरे पास प्लेट्स भी हैं उस तरह की, तो मैं प्लेट से भी कर सकता हूँ, बट मैं आज आपको डंबल से ही सिखा दूंगा कि डंबल से कैसे करना है। सो ये मेरे पास डंबल है। सो ये डंबल को आपने ऐसे रखना है एंड देन ये ऐसे अपना जो शोल्डर है वो अप करना है। ये अब आपने कोशिश करना है कि आपका जो शोल्डर है वो कान की तरफ जाए, ऐसे इस तरीके से। ये 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 सो ऐसे ही इसके आप जितने ज़्यादा ले सकते हो उतना अच्छा है, बिकॉज ये तो स्ट्रेचिंग वर्कआउट ही है एक तरह का। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने 15 या 20 ही लेने हैं। ये तो जितना ज़्यादा ले सकते हो उतना ज़्यादा मज़ा आता है इसमें तो। सो ये इस तरीके से। सो आप ये सामने से भी कर सकते हो, फ्रंट, इसको फ्रंट श्रग्स भी कह देते हैं। और इसी तरीके से लोग बैक में भी करते हैं, बट वो बैक वाला इतने अच्छे से पहली बारी में हो नहीं पाता। तो आप साइड और फ्रंट, साइड और फ्रंट, तो इस तरीके से आप ये श्रग्स का वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइज अब हम लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं। सो लेग्स में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लोग हैवी हैवी लेग्स कर लेते हैं और फिर लेग्स का वर्कआउट करते नहीं है। हमने जो हमारा जो प्लान है, जो 100 डेज का चैलेंज है, उसमें वीक में 2 बार लेग्स ट्रेन करेंगे। तो मैं आपको आज सिंपल एक्सरसाइज बता देता हूँ कि घर में आपने लेग्स कैसे ट्रेन करनी है। सो अब जैसे ट्रेन करोगे कैसे, तो सबसे पहले हम फ्री स्क्वाट्स करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं रखना, हमने कोई वेट नहीं लेना, कुछ नहीं करना। तो फ्री स्क्वाट्स कैसे करेंगे? सो आपने हाथ अपना पैर बराबर लेके जाने हैं दोनों, एंड देन आपने पीछे से उठना है, एकदम से, ऐसे, आराम से, एकदम से झटके से नहीं उठना, आराम से, आराम से। तो इसके भी आपने ज़्यादा नहीं करने, वही 15 का लेके चलना है, 15, 8, क्योंकि आप स्क्वाट्स ज़्यादा कर सकते हो, बट वो अगर आप ज़्यादा करोगे देन चलने में दिक्कत होगी दूसरे दिन। तो आपने अभी ज़्यादा नहीं रखना, इसको भी बस अभी आदत डालना है कि एक मसल मेमोरी बन जाएगी, हाँ जी हम कर सकते हैं और लेग्स ये परफॉर्म कर सकते हैं। धीरे 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 ग्रेजुअली हम बढ़ाते रहेंगे इसको। तो इसी तरीके से हम स्क्वाट्स करेंगे। सो मैं आपको एक बार साइड की पोजीशन दिखा देता हूँ कि साइड में, साइड से किस तरह से ये दिखेगी और आपने कैसे परफॉर्म करना है। सो इस तरीके से ये फ्री स्क्वाट्स आपने करने हैं 15, 12 एंड 8 के रेपिटेशंस में। वही 3 सेट्स करने हैं, इससे ऊपर नहीं जाना। सो गाइज अब हम जो सेकंड एक्सरसाइज लेग्स की परफॉर्म करेंगे उसका नाम है वेटेड बार स्क्वाट्स। सो उसमें क्या होगा कि अभी अभी सिर्फ नॉर्मल आप बारबल ले सकते हो, ज़्यादा हैवी इसमें वेट मत डालना, क्योंकि अभी पहले आपने हैबिट बनानी है। तो इसी तरीके से आपने ये इसको ऐसे रखना है। अभी खाली हम इसमें कोई वेट नहीं डालेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इसका वेट होता है बारबल का। तो हमें सिर्फ अभी इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। वही पैर जैसे हमने फर्स्ट अभी जो एक्सरसाइज की थी स्क्वाट्स की, उसी तरीके से हमने पैरों की पोजीशन रखनी है। एंड देन 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 एंड 8, 9, 10। सो इसी तरीके से आप 15-15 के रेपिटेशंस में ये वर्कआउट 15, 12 और 8 के रेपिटेशन पे ये आप परफॉर्म करनी है। ज़्यादा इसे भी नहीं करना और वेट अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं लेना, बिकॉज ज़्यादा वेट रखोगे पैर बोल जाएंगे आपके। सो हमें ज़्यादा अभी कुछ नहीं करना, अभी बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज रखनी है, बहुत लाइट चलेंगे हम। सो गाइज अब हम जो थर्ड वर्कआउट कर रहे हैं लेग्स का, वो हमारा लास्ट वर्कआउट होगा आज का। तो हम जो वर्कआउट करेंगे उसका नाम है सुमो स्क्वाट डंबल। तो उसी वर्कआउट में हम क्या करेंगे कि हम सुमो की तरह अपना पोजीशन रखेंगे, जैसे सुमोज रखते हैं इस तरीके से अपना पैर खुला करेंगे एंड ये डंबल हम सेंटर में रखेंगे। देन उसी तरीके से स्क्वाट्स हमने परफॉर्म करने हैं। ये जैसे सुमो रखते हैं अपना, उसी तरीके से जैसे आपने मूवीज में देखा होगा सुमो रेसलर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से बैठते हैं। सो ये सो गाइज इसी तरीके से आज हमारा डे 3 का भी एंड होता है। तो अब हम आज हमने क्या किया है कि आज हमने लेग्स ट्रेन किए हैं और अपनी शोल्डर ट्रेन किए हैं। तो इसी तरीके से आज हमने दो अपने वर्कआउट कंप्लीट कर लिए हैं। सो अगर आपको मेरा वर्कआउट सीरीज़ अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।